एक लड़की नहर के किनारे वुजू करने की बैठी तो वजू करते वक्त एक बॉक्स बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। लड़की की नजर उस बॉक्स पर पड़ी, उसने बॉक्स को पकड़ लिया। वजू करने के बाद उसने बॉक्स को देखा तो देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उस बॉक्स में कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा मौजूद था। उस बच्चे को देखकर लड़की सोचने लगी कि आखिर ये बच्चा किसका होगा, इस बच्चे को नहर में किसने और क्यों फेंका होगा। उस लड़की ने खाली बॉक्स को वहीं पर फेंक दिया और बच्चे को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका शौहर अभी तक काम पर से घर वापस नहीं आया। वो मन ही मन बच्चे को देखकर सोच रही थी, बच्चा लेकर मैं अपने साथ घर तो आ गई, लेकिन कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना। वो लड़की डर के मारे अपने शौहर को कॉल करती है, आप जरा जल्दी घर आ जाएं, मेरे साथ एक हादसा हो गया है। उसका शौहर जैसे ही घर आता है वो देखता है कि उसके बेड पर कोई छोटा सा बच्चा मौजूद है। शौहर ने कहा, यह बच्चा किसका है? बीवी ने अपने शौहर को सारा वाकया सुना दिया कि मैं नहर के किनारे बैठी वजू कर रही थी तो मैंने देखा नहर के अंदर एक बॉक्स बहता हुआ चला आ रहा था। मैंने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उस बॉक्स के अंदर ये बच्चा था। मैंने इंसानियत की खातिर इस बच्चे को लिया और अपने साथ घर लेकर आ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे डर भी बहुत लग रहा था, इस वजह से मैंने आपको कॉल करके अर्जेंट में घर बुलाया है। शौहर ने जब बीवी की सारी बातें सुनी उसे बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में अपनी बीवी से कहने लगा, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, जिस बच्चे को उठाकर अपने साथ घर पर लेकर आ गई हो। अगर इस बच्चे की वजह से कोई मुसीबत हम पर आ गई तो भला जिम्मेदार कौन होगा? मुझे अभी के अभी अपने साथ वहां ले चलो जहां पर तुम्हें वो बॉक्स मिला था। अब दोनों मियाँ बीवी जब नहर के किनारे वापस आए तो बॉक्स वहीं पर मौजूद था। शौहर ने बॉक्स को उठाकर देखा, उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा मौजूद था जिसमें लिखा था, ये बच्चा हमारे लिए बोझ बन चुका है, इसके माँ बाप का एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है, अब हम इस बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते। अगर आपको यह बच्चा मिले तो आप उसकी परवरिश करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर आपसे इसकी परवरिश ना हो सके तो इसे ले जाकर किसी यतीम खाने में छोड़ आना। कागज को पढ़ने के बाद शौहर को गुस्सा आ गया। अपनी बीवी को गुस्से में देखकर वो कहने लगा, ये नई मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हें क्या जरूरत थी इस बॉक्स को उठाने और खोलने की? वो दोनों वहाँ से जल्द अपने घर वापस आते हैं। शौहर कहता है, अब मैं इसे अपने घर पर नहीं रख सकता, मैं इसे अभी के अभी ले जाकर यतीम खाने में छोड़ कर आता हूँ। बीवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये बच्चा कितना खूबसूरत है, प्लीज आप इसके साथ ऐसा ना करें, हम इस बच्चे की परवरिश करेंगे, वैसे भी हमारी अपनी कोई औलाद तो है नहीं। शौहर ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बच्चा मेरा नहीं है, आखिर मैं इसे अपने घर पर क्यों रखूं? शौहर गुस्से से बच्चे को उठाकर वहाँ से चलने लगा। बीवी ने रोकते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती क्या? आपके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है मियाँ। बीवी दोनों इस बात पर अब लड़ने लगते हैं। उसी वक्त शौहर का बूढ़ा बाप बाहर से घर के अंदर दाखिल होता है। उसने पूछा, आखिर क्या मसला है, इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे ये छोटा सा बच्चा किसका है? बीवी ने अपने ससुर को सारी कहानी सुना दी। बाप ने उस बच्चे को चूमते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा तुम भी तो एक यतीम थे, तुम कोई मेरे अपने बेटे नहीं हो। तुम्हारी माँ के कहने पर मैं तुम्हें यतीम खाने से लेकर आया था और मैंने तुम्हें कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। मैंने तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह पाला है। मेरी जितनी भी जायदाद थी मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया, क्योंकि तुम यतीम जरूर थे लेकिन मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया और अपने बेटे की तरह मैंने तुम्हें पाला है। ये बात सुनते ही दोनों मियाँ बीवी शौक हो जाते हैं। शौहर अपने बाप को गले लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, अब्बा जान मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं इस बच्चे को अपना बेटा समझकर पालूंगा। आज के बाद यह मेरा बेटा है, मैं इसकी दिल से परवरिश करूंगा। बीवी ने अपने शौहर की जबान से यह सुना तो खुशी के मारे झूम उठती है, आगे बढ़कर अपने ससुर का हाथ चूमती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने भी यतीम बच्चे की परवरिश की यहाँ तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आजकल के दौर में कोई यतीम को घर तो नहीं लाता, पर हाँ आप अपने आसपास जो यतीम बेवा और बेसहारा लोग हैं उनकी हमेशा मदद करते रहे और उस नेकी का बदला आपको अल्लाह ताला कयामत के दिन जरूर अता फरमाएगा, क्योंकि वो आपके हर अमाल से वाकिफ है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में 1 से लेकर 10 तक रेटिंग करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखें।